क्या बुशरा बीबी ने यानी पीटीआई की क़यादत संभाल ली है? क्या वो इस एहतजाज को लीड करने जा रही हैं? और पीटीआई की जो एहतजाज की हिकमत अमली है वो नए सिरे से उन्होंने नए तरीके से अख्तियार की है, और वो कौन सा तरीका है जिससे कामयाबी के इम्कानात बढ़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, यानी आज हम 3 सवाल हैं जिसके जवाब हम तलाश करेंगे, जो यानी खबरों में गर्दिश आम, यानी आम इसकी गर्दिश में ये सवाल हैं, खबरों की गर्दिश में। तो कौन से सवाल हैं कि बुशरा बीबी ने पीटीआई की कमान संभाल ली है, एक ये। दूसरा, क्या बुशरा बीबी एहतजाज को लीड करेंगी, 2। तीसरा, हम बताएंगे कि हिकमत अमली जो पीटीआई की है वो क्या है एहतजाज की। तो सबसे पहले तो बुशरा बीबी की बात करते हैं। वो एक तंजीमी मीटिंग में, उन्होंने पीटीआई की तंजीमी मीटिंग में शिरकत की और उसमें उन्होंने कहा कि मैं भी एहतजाज में शिरकत करूंगी और अगर कोई गोली आएगी तो सबसे पहले वो मैं अपने सीने पर खाऊंगी। और फिर उन्होंने कहा कि ये लोग मुझे गिरफ्तार करेंगे और मैं अपना यानी कि बिस्तरा और सामान सब साथ लेकर चलती हूँ, अपना बैग बिस्तरा सब साथ लेकर चलती हूँ। मैं हर वक्त जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं एहतजाज में शिरकत करूंगी क्योंकि मैं भी एक पाकिस्तान की रहने वाली हूँ। इस पर जो है, जो तंजीमी अरकान थे वो जज्बे में आ गए, जोश में आ गए और उन्होंने यानी कि खूब नारेबाजी भी की। तो ये एक खबर थी। और उसके बाद जो अब ये खबरें चल रही हैं कि क्या तंजीम की कमान भी उन्होंने संभाल ली है, तो ये नाजरीन, ये बात जो है वो ये नहीं है। वो कमान है इमरान खान ना कभी अपनी बहनों को देंगे ना बुशरा बीबी को देंगे, मगर ये मुसीबत की घड़ी में, दुख की घड़ी में जितना जितना पार्टिसिपेशन कर रही हैं वो अपना हक अदा कर रही हैं। तो वो अपना बुशरा बीबी भी और इमरान खान की बहनें भी इस मुसीबत में, जब इमरान खान बाहर आ जाएगा तो फिर वो यानी बुशरा बीबी तो जिस तरह अपने घर में थी वो इसी तरह वो रहेंगी। तो जिस तरह आप देखें कलसूम नवाज जो थे उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया था, तो ये वही सूरत हाल है। तो ये मैंने दोनों बातें आपको बता दी कि ये कमान किस तरह करनी है और क्या वो सियासत में बाकायदा पीटीआई की कमान करेंगी, वो भी मैंने आपको बात बता दी। अब आ जाइए कि पीटीआई की हिकमत अमली। तो पहले हिकमत अमली ये थी, आपने देखा कि वो जो अली अमीन गंडापुर का एहतजाजी जो यानी कि रैली थी, तो वो जो थी वो खैबर पख्तूनख्वा से चली, तो वो एक ही रास्ते पर गामजन थी। उन्होंने उसी रास्ते पर तमाम नफरी और जगह जगह कंटेनर और ये सब रुकावटें हुकूमत की जानब से लगा दी गई थी और फोर्सें भी तमाम उधर लगा दी गई थी, यहाँ तक कि सड़क को भी खोद दिया गया था। तो फिर भी उसके बावजूद एक ही रास्ते पर फोर्सें और जगह जगह पर शेलिंग हुई, जगह जगह पर रुकावटें थी, मगर फिर भी वो सब लोग जो हैं वो डी चौक पर पहुंचकर उन्होंने दम लिया। तो अब तो सूरत हाल और स्ट्रेटजी चेंज है। अब उन्होंने ये तब्दील की है कि जो मकामी इस्लामाबाद के लोग होंगे वो और दूसरे शहरों से मुल्हका जो लोग होंगे वो यानी तकरीबन अच्छी खासी तादाद में मुख्तलिफ रास्तों से आएंगे। तो इस तरह जो है वो यानी कि जो हुकूमत की जानब से
जो इंतजामात किए जाएंगे, जो अहलकार तैनात किए जाएंगे, तो वो अब एक ही सड़क पे, एक ही रास्ते पर बहुत बड़ी जो तादाद है उसमें तैनात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरह हुकूमत को मुश्किलात पेश आ सकती हैं, और इस स्ट्रेटजी से वो पीटीआई भी अपने धरने में कामयाब होने के इम्कानात बढ़ रहे हैं। तो ये ताज़ा तरीन नाजरीन सूरत हाल थी, जो मैंने कहा कि अपने आपके पास पहुंचा दूं और आपको बता दूं कि ये ताज़ा सूरत हाल और ये ताज़ा जो अफवाहों के साथ खबरें चल रही थी उसकी जो रियलिटी है, जो चंद यानी कि एंकर हैं जो रियल खबरों पर ही इन्सार करते हैं, तो वो मैंने वहाँ से मुख्तलिफ जगह से खबरें कलेक्ट करके आपको बता दी हैं। तो इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और पाकिस्तान की सरहदों पर तैनात जो हमारे जवान हैं, अल्लाह ताला उनको शादो आबाद रखे, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो वो नाजरीन जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज।